कल हमने जो है बिग डेटा के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन को देखा था। हमने कहा था कि बिग डेटा बेसिकली क्या होता है। तो हमने कहा था कि बाकी जो हमारे पास डेटा होती है, जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, जो एक सर्वर पे काम करता है या जिसके लिए आपको एक या दो कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ती है जिस पे आपका डेटा जो है सेव होता है, वो हमारे पास जो है स्मॉल डेटा होता है। लेकिन बिग डेटा वो होता है जहाँ पे आपके पास इंफॉर्मेशन आपकी बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसके यूज़र्स बहुत ज़्यादा होते हैं और आपके यूज़र्स जो हैं आपके साथ कनेक्टेड रहते हैं। आपको उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन रखनी पड़ती है। तो वो सारे के सारे आपके पास जो है बिग डेटा में कंसिडर होते हैं, जिसकी एग्जांपल मैंने आपको दी थी सोशल नेटवर्क्स जितने भी आपके पास हैं। ठीक है, जैसे आपके पास जो है इंटरनेट पे हम देखते हैं फेसबुक है, उसके कितने जो है कस्टमर्स हैं उनके। ठीक है, पूरी दुनिया में उनके कस्टमर्स फैले हुए हैं। जैसे पबजी हो गया, अब इस तरीके से टिकटॉक हो गया और प्ले स्टोर हो गया। तो ये क्या है आपके पास, ये कैसे जो है सर्वर्स हैं जिनके पास जो है बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो है स्टोर होता है। अब इनके लिए जो है इनको एक दो या तीन या चार पीसी नहीं चाहिए होते, बल्कि इनके लिए बहुत बड़े बड़ी जो है प्लेसेस इन्होंने रखी होती है जहाँ पे इन्होंने अलग अलग जो है सर्वर्स बनाए होते हैं। और वहाँ पे जो है उनके फ्रीक्वेंटली हार्ड डिस्क को चेंज किया जाता है। जब उनके हार्ड डिस्क जो है कंप्लीट हो जाते हैं, फुल हो जाते हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जो है हार्ड डिस्क उसमें चेंज करते रहते हैं। मे बी आपने जो है कंप्यूटर बेस्ड जो मूवीज़ बनती हैं टेक्नोलॉजिकल, जहाँ पे कंप्यूटर वगैरह से काम किया जाता है या जहाँ पे जो है हैकिंग और उसका काम होता है, मूवीज़ में दिखाते हैं कि उनके जो है बड़े बड़े से ऑफिस होते हैं। तो वहाँ से वो क्या करते हैं कि जो है हार्ड डिस्क चेंज करते रहते हैं, या जो है उन्होंने अपने जो है सीपीयूज़ टाइप रखे होते हैं बड़े-बड़े, और वहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी से सेव होती है। तो ये आपके पास जो है बिग डेटा होता है कि एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा पूरी दुनिया के जो है जो उनके कस्टमर्स होते हैं उनका डेटा सेव करना, उनका रिकॉर्ड निकालना। फेसबुक है तो फेसबुक ने आपकी तमाम की तमाम जो है ओल्ड ओल्ड पिक्चर्स रखी हुई होती हैं। आपको जो है जब 4 साल 5 साल पूरे होते हैं आपको बताता है कि जी 4 साल पहले आपने ये पिक्चर लगाई थी, 2 साल पहले आप यहाँ पे गए थे, आपने जो है आपकी बर्थडे इस डेट पे आ रही है, ठीक है, आपकी बर्थडे विश करें, फ्रेंड्स की बर्थडे आ रही है उसको विश करो। उसके अलावा जो है आपको बाकी जितने भी इवेंट्स आ रहे होते हैं सबके बारे में आपको बताते रहते हैं। तो ये क्या है आपके पास, दिस इज बिग डेटा। तो इसके फ़ायदा क्या होता है, हम क्यों जो है बिग डेटा बनाते हैं और उसकी कुछ खसूसियात होती हैं, वो हमें क्या फ़ायदा देती हैं। तो इसके जो है कहते हैं कि गार्टनर ने 3 वीज़ दिए थे। वीज़ हमने क्यों कहा, क्योंकि उनके जो 3 फीचर्स हैं वो पहले वी करे जो है अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होते हैं। तो जिसमें आ जाता है वॉल्यूम, वैरायटी, वेलोसिटी। वॉल्यूम को अगर हम देखें तो वॉल्यूम से मुराद हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो है आपका रिकॉर्ड किया जाता है, सेव किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप अपने जो है मैंने फेसबुक की एग्जांपल दी तो उसमें जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आपका मौजूद होता है। फिर उसके बाद जो है हमने बात की वैरायटी। आपके पास जो है डिफरेंट किस्म के आपके इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करते हैं। आप सिर्फ ये नहीं होता कि आप जो है क्या करते हो कि फेसबुक से ही रिलेटेड आपकी चीज़ें होती हैं। फेसबुक पे जो एड्स आपके पास आते हैं, जो पेजेस आते हैं, वो भी जो है आपकी जो ब्राउजिंग हिस्ट्री होती है वहाँ से वो रिकॉर्ड निकालते हैं। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि आप जो है घर में बैठे होते हैं, आप बात कर लेते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में। जैसे ही आप जो है इंस्टाग्राम ओपन करते हैं वहाँ पे आपको जो है ऑनलाइन जो है तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स आना नज़र आ जाएंगे। आप घर में डिस्कशन करते हैं कि हमें जो है नया फ्रिज वगैरह ले लेना चाहिए, आपको तमाम के तमाम जो है एड्स फ्रिज से रिलेटेड ही नज़र आना शुरू हो जाएंगे। नाउ ये क्या है, आपके मोबाइल के जो स्पीकर्स हैं और बाकी जितने उसमें जो है जो हमने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितने भी सेंसर्स उसमें लगे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं, आपके तमाम के तमाम रिकॉर्ड नोट कर रहे हैं और उसके रिलेटेड आपको जो है इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर रहा है। सिर्फ यही नहीं, अपने आप तक लिमिटेड नहीं है आपका इंस्टाग्राम या जो है फेसबुक या बाकी जितनी भी साइट्स हैं, बल्कि आपके जितने भी जो है वो इंफॉर्मेशन ब्राउजिंग हिस्ट्री में पड़ी हो, आपके जो है जो चीज़ें आप फ्रीक्वेंटली देखते रहते हो वो सारी की सारी वो एनालाइज करते हैं। और जब भी आप पेज ओपन करते हो तो उसी से रिलेटेड आपको चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं। वेलोसिटी, इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही होती है और अपडेट भी हो रही होती है। जैसे मैंने आपको कहा कि अभी आप जो है क्या कह रहे हो कि कपड़ों के बारे में बात कर रहे हो, तो आपको सारे के सारे वहाँ पे जो है इंस्टाग्राम और उस पे तमाम के तमाम एड्स कपड़ों से रिलेटेड आएँगे। आप थोड़ी देर बाद जो है क्या करते हो, खाने की बात करते हो तो आपको जो है फ़ास्ट फ़ूड से रिलेटेड सारे के सारे एड्स चलना शुरू हो जाएँगे।
तो ये क्या है कि क्विकली अपने जो है डेली या जो है हम रेगुलर बेसिस पे अपनी इंफॉर्मेशन को ये अपडेट कर रहे होते हैं, चेंजेस उसमें लेकर आ रहे होते हैं। कभी कभार ऑर्गेनाइजेशन एक चौथा जो है वी भी इसमें ऐड करता है। वो कहता है कि वेरासिटी, ठीक हो गया कि उनकी जो इंफॉर्मेशन होगी वो ट्रूथफुल होगी, क्योंकि कंप्यूटर जो इतनी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है तो वो ट्रू होनी चाहिए। अब सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप जो है एक चीज़ के बारे में डिस्कशन करें, आप कहते हो यार ये ऐप फजूल है, अच्छा नहीं है, ठीक है, और कंप्यूटर उसको जो है नोटिस कर लेता है और खुद ही उसको जज कर लेता है, तो वो तो अपने पास जो है रिकॉर्ड क्या कर लेगा, डायरेक्टली नेगेटिव फीडबैक भेज देगा। लेकिन ये कहता है कि कभी कभार हमें जो है उसकी भी ज़रूरत पड़ती है कि हम लोगों से फीडबैक भी लें। जैसे अब मैंने आपका ऐप्स का कहा, तो आप जैसे ही ऐप्स इंस्टॉल करते हैं, यूज़ कर लेते हैं, आपको उसके बाद जो है डायरेक्टली कहा जाता है फीडबैक दे दें। काइंडली अपना फीडबैक 5 स्टार्स में हमें प्रोवाइड कर दें। तो उनको जो है आपका फीडबैक भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? अपने जो है वो रिकॉर्डिंग जितनी वो कर रहे होते हैं या आपकी ब्राउज़िंग हिस्ट्री कर रहे होते हैं, वो तो उनके पास पड़ा हुआ है कि आप फ्रीक्वेंटली एक पेज बार-बार ओपन कर रहे हैं। तो अब मेबी हो सकता है कि आप वो पेज जो है, जैसे अब गूगल है, आप जैसे ही जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलते हैं, आपके पास जो है गूगल ओपन हो जाता है। आप जो है गूगल पे कोई सर्चिंग नहीं करते, आप डायरेक्ट फ़ेसबुक में चले जाते हो, वहाँ से अपने जो है फ़ेसबुक यूज़ करते हो। तो अब ये जो बार-बार आपका गूगल ओपन हो रहा है, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि गूगल जो है आपको बहुत ज़्यादा पसंद है और हर वक़्त जो है आप गूगल यूज़ करते हो। तो इसीलिए ये कहता है कि हमारी जो हिस्ट्री है या जो है हमारी जो परचेज़िंग हैबिट्स हैं, वो सारी की सारी तो ठीक है कि हम उसको देख रहे हैं, लेकिन उसके साथ-साथ हमें कस्टमर का फीडबैक भी चाहिए होता है कि वो जो है किस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं, कौन-सी चीज़ों से वो सैटिस्फाइड है, कौन-सी चीज़ों से सैटिस्फाइड नहीं है। तो ये इसकी जो है 4 मेजर ख़ुसूसियत होती हैं, 3 मेजर हैं, 1 एडिशनल है, कि वो जो है इसके बारे में आपको बताती है कि आपकी जो है जो डेटा होता है वो बहुत ही ह्यूज अमाउंट में सेव करता है। आपका जो डेटा है वो जो है वैरायटी ऑफ सोर्सेज़ से वो गैदर करता है। और उसके अलावा जो है आप, अगर आपने देखा होगा कि आपसे कुकीज़ और ये चीज़ों की परमिशन ली जाती है, तो ये सारा का सारा आपका जो है रिकॉर्ड वो करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए वो गैदर करते हैं डेटा। फिर वेलोसिटी, हमने कहा कि इन्फॉर्मेशन की जो है वो रेगुलर बेसिस पे चेंज हो रही थी। जैसे-जैसे आपकी नीड्स और वांट्स चेंज हो रही है, वैसे-वैसे जो है वो क्या कर रहे हैं, आपके लिए सर्विसेज़ चेंज कर रहे होते हैं। और फिर हमने कहा कि जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने इतना इन्फॉर्मेशन गैदर कर लिया और अगर वो एक्यूरेट ना हो, तो फिर तो आपने सारा का सारा काम जो है वो वेस्ट हो गया। तो आपने क्या करना होगा, जितनी भी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होगी वो एक्यूरेट गैदर करनी होगी, और एक्यूरेसी तब आएगी जब आप अपने रिलायबल रिसोर्सेज के साथ-साथ कस्टमर का फीडबैक लोगे। एग्ज़ाम्पल इन्होंने दी हुई है, जैसे कि नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स जो है आप में से हर कोई ऑलमोस्ट इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है? नेटफ्लिक्स का अगर इस्तेमाल नहीं करता है, तो फिर मैं आपको यूट्यूब की एग्ज़ाम्पल देता हूँ, कि यूट्यूब क्या करता है कि आप जो है अभी सर्चिंग शुरू कर दें, आप उस पे जो है पाकिस्तानी ड्रामास जो है 3-4 देख लें, आपको 1 घंटे के बाद क्या होगा कि जो है, या जो है अगली दफ़ा जैसे ही आप ओपन करोगे, आपको सारी की सारी जो है रिकॉर्ड में पाकिस्तानी ड्रामे नज़र आएँगे, ठीक है? अगर आप जो है म्यूज़िक सुन लेते हो इंग्लिश का, तो आप जब जैसे ही दूसरी दफ़ा ओपन करोगे, तो तमाम के तमाम जो है इंग्लिश गाने आपके लिए वहाँ पे लिस्ट में मौजूद होंगे। तो ये क्या है कि इस तरीके से सबकी इन्फॉर्मेशन को वो सेव करते हैं, और फिर जो मोस्टली सर्चेबल चीज़ें होती हैं वो आपके सामने लेकर आते हैं। और यही नेटफ्लिक्स करता है, कहता है कि जैसे वो करता है कि जितने घंटे जो है लोग इसमें दुनिया भर में जो है प्रोग्राम्स देख रहे होते हैं, तो वो क्या कर देते हैं कि आपको वही चीज़ें शो करता है फ्रंट पेज पे, जो आपके पास जो है मोस्टली व्यूड होती है। अक्सर आप देखें तो यूट्यूब पे लिखा होता है कि जी मोस्टली व्यूड ये है आपके पास, ठीक है, या ट्रेंडिंग ये चल रही है। और बाकी जो है आप उसके अलावा एडिशनल चीज़ें आपको देता है कि आपके पास रिकॉर्ड क्या था। तो ये आपके पास एक बिग डेटा है, जिस तरह ने कहा कि 1,20,000 120 मिलियन जो है आपके पास इनके कस्टमर्स हैं, ठीक है? तो या यूज़र्स हैं। तो इतने ज़्यादा यूज़र्स का डेटा सेव करना, उनको मेंटेन रखना, इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना, ये जो है एक बहुत ही मुश्किल काम होता है, और फिर सबको जो है उसकी नीड के अकॉर्डिंगली शो करना और उसके हैबिट्स के अकॉर्डिंगली जो है व्यू देना, तो वो सारा का सारा जो है एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो इसलिए हम जो है क्या करते हैं, एक बिग डेटा जो है सिस्टम को यूज़ करते हैं, जो हमारे पास क्या करता है कि वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को अपने पास सेव रखता है। फ़ायदा क्या हो जाता है, बिग डेटा को हम क्या करते हैं जब इतना मेंटेन रखते हैं, तो पहली बात कहते हैं कि हमें इनोवेशंस की तरफ लेकर जाता है।
हमें जो है नई नई एडवांसमेंट की तरफ लेकर आता है। जैसे अब जो है इनके बैकग्राउंड चेंज होते हैं, जैसे आपके पास ऐप्स की अपडेट्स आती हैं, तो आप जो जो चीज़ें में आपको मसला आ रहा होता है, जो है इंफॉर्मेशन उनके पास सेव हो रही होती है, जो अगर बार बार लेट से आप क्या करते हो, एक ऐप ओपन करते हो और वो थोड़ा सा आधे घंटे काम करने के बाद काम छोड़ देता है, फिर आप ओपन करते हो, फिर वो जो है इसी तरीके से आधे घंटे बाद काम छोड़ देता है, तो वो आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है, वो कहता है कि रिपोर्ट करें। आप रिपोर्ट करते हो, उनके पास फीडबैक जाता है, फिर जब आप देखते हो तो एक हफ्ते बाद जो है उसकी अपडेट्स आई होती है। अपडेट्स में अगर आप चेक करो डिस्क्रिप्शन उसकी, तो उन्होंने लिखा होता है कि जी हमने जो है बग्स को फिक्स कर दिया, या जो है जो उसमें मसले आते थे हमने फिक्स कर दिया। तो क्या करता है कि ये चीज़ें आपको जो है इनोवेशन की तरफ लेकर जाती है, आप उसमें नई नई चीज़ें लेकर आते हो, चेंजेस करके लाते हो, ताकि आपके जो है कस्टमर्स को एक अच्छा जो है एनवायरनमेंट मिल सके, फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिल सके, और गेनिंग कम्पिटिटिव एडवांटेज। और फिर आपको इसी के ज़रिए से आपके जितने भी आपके राइवल्स हैं, मीन्स कि आपके साथ जितने भी आपके कंपटीटर्स हैं, उनसे बेहतर आपको जो है प्लस पॉइंट मिल जाता है, कि आप उनको एक जो है कस्टमर्स को दूसरों से हट के एक ख़ास चीज़ प्रोवाइड करते हो, ठीक है, जो दूसरी कंपनी जो है प्रोवाइड नहीं कर पाती। और वो तभी पॉसिबल होगा जब आप क्या करोगे, इस तरीके से इंफॉर्मेशन को देखोगे, स्टोर करोगे, उनके लोगों के रिकॉर्ड्स देखोगे, और अपने कस्टमर्स की जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड चीज़ें हैं, आप उसको जो है क्या करोगे, मज़ीद उनके लिए आसान करोगे। जैसे आपके पास जो है फेसबुक पे लोग ज़्यादातर जो है फेसबुक को बाद में जो है मैसेजेस के लिए इस्तेमाल करने लगे, तो फेसबुक ने क्या कर दिया, मैसेंजर लॉन्च कर दिया, ठीक है। मैसेंजर लॉन्च कर दिया, वही मैसेंजर को जो है देखा कि स्टिल और लोगों को पसंद आ गया, तो उन्होंने वो मैसेंजर जो है उसी फेसबुक के अंदर भी लॉन्च कर दिया, बजाय उसके कि वो टिपिकल जो मैसेज का तरीका था उसका, उन्होंने उसको ख़त्म करके मज़ीद इम्प्रूव कर दिया। तो अब उसके पास कम्पिटिटिव एडवांटेज आ गया कि आपका फेसबुक जो है व्हाट्सएप की तरह भी जो है अब चल रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है। और उसके अब जो है वो लाइट से लाइट वर्जन लेकर आ रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर पे जो लैपटॉप मोबाइल जो है वो इतना हैवी सॉफ्टवेयर को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, या फेसबुक स्लो चलता था, तो उन्होंने क्या कर दिया, उसके लाइट वर्जन लॉन्च कर दिया। तो ये आपके पास क्या है, दूसरों से कम्पिटिटिव एज हासिल करने के लिए सारी कोशिशें होती हैं। और इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी, कि आपके पास जितना वेस्ट हो रहा है, इनएफिशिएंसी चल रही है, वो सारी की सारी जो है ख़त्म हो जाती है, और आपका जो है वो काम में इम्प्रूवमेंट्स आना शुरू हो जाती है। आपके पास जो चीज़ें जो है आइडल थी, जो यूज़ के नहीं थी, अब वो जो है मज़ीद इम्प्रूव आना शुरू हो गई हैं। एक बेहतर तरीके से आप उनको जो है प्रेज़ेंट कर रहे हो, अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हो, और तमाम के तमाम आपके जो रिसोर्सेज़ हैं वो बेटर यूज़ हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसलिए बिग डेटा को मेंटेन रखते हैं। फिर उन्होंने जो है एक कंपनी की इंफॉर्मेशन की एग्जांपल दिया, कहता है कि एक जो है कंपनी थी जो यूपीएस इक्विपमेंट्स डिलीवर करती थी। उसने क्या किया, उसने देखा कि उनकी कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा है, उनकी प्रोडक्टिविटी जो है बहुत कम है, तो उन्होंने अपने गाड़ी में जो उनकी डिलीवरी कार्स थी, व्हीकल्स थी, उनमें जो है उन्होंने सेंसर्स लगा लिए। किस चीज़ के लिए? एक स्पीड को मेज़र करने के लिए, दूसरा डायरेक्शन उनकी देखनी थी, और ब्रेकिंग परफॉर्मेंस, और कुछ अदर मैकेनिकल एस्पेक्ट्स देखे कि जो गाड़ी की जो है बहुत ही ज़्यादा उनके लिए कॉस्ट इनकर कर रही थी। उन्होंने जो है उन चीज़ों का तमाम डेटा रखा, उसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया, एनालाइज़ किया, उन चीज़ों को बेहतर किया, और उससे क्या हुआ, कहता है कि ओवर 15 मिलियन मिनट्स ऑफ आइडलिंग टाइम वर एलिमिनेटेड इन 1 ईयर, कि वो जो है 15 मिलियन मिनट्स जो उनके फ़ज़ूल गाड़ी ठहरी होती थी, या जो है कस्टमर के पास जाती थी, वहाँ पे वो जो है स्टार्ट ठहरी रहती थी, या रास्ते में जो रश होता था, वो सारा का सारा उन्होंने ओवरकम कर लिया, जिससे उन्होंने क्या किया, 1,03,000 जो है गैलन्स ऑफ फ्यूल अपना सेव कर लिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि कौन-कौन से रास्ते पे ये जाता है। तो उनको वो रूट्स बताई, वो आइडेंटिफ़ाई करके दे दी कि जिस पे जो है ट्रैफ़िक जो है कम होता था, तो फ्यूल सेव होने लगा। फिर उन्होंने कहा कि 1.7 मिलियन miles of driving were also eliminated in same year, saving further 1,83,000 gallons of fuel। और इसी तरीके से उन्होंने क्या कर दिया कि उन्होंने जो है वो ड्राइविंग की जितनी भी उनकी माइलेज वगैरह थी उसको एस्टिमेट कर दिया कि कितने माइल्स वो जाता है, और फिर उसकी जो है वो जो लॉन्ग रूट्स और वो अपनाते थे उस सब को ख़त्म कर दिया, और इस तरीके से उन्होंने मज़ीद टाइम को जो है सेव करना शुरू कर दिया, और अपने जो है फ्यूल एक्सपेंस को ख़त्म कर दिया। ऑलमोस्ट अब 1,83,000 गैलन्स जो है उनका फ्यूल सेव होने लगा। क्योंकि अगर हम देखें तो रास्ते में क्या होता है, ट्रैफ़िक होती है, उसके अलावा जो है कहीं-कहीं पे जो है गाड़ी वाले वैसे भी ठहरे होते हैं, डिलीवरी ट्रक्स वगैरह उनकी ठहरी होती है।
तो उन्होंने उन चीज़ों को ओवरकम किया। उन्होंने जो है सेंसर्स के बेसिस पे उनको एनालाइज किया, उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया कि कौन किस तरीके से गाड़ी को चला रहा है, कौन कैसे जो है स्पीड पे लेकर जा रहा है, कौन किस तरीके से जो है गाड़ी को जो है यूज़ कर रहा है। तो वो सारी की सारी चीज़ें जब उन्होंने एनालाइज की तो इससे क्या हुआ, उनका टाइम जो है सेव होना शुरू हो गया और उसके साथ-साथ जो है फ्यूल कंजम्पशन भी जो है उनकी बहुत कम हो गई। तो अब ये बिग डाटा का एक और जो है बेनिफिट है कि आप इस तरीके से जो है एक व्हीकल जो है उसके जो है परफॉर्मेंस है उसको बेहतर कर सकते हो। कंपनी अपनी प्रोडक्टिविटी को बेहतर कर सकती है। एक और जनरल सी एग्जांपल देता हूँ, अगर आप क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप देख रहे हो कि आपकी वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो रही है। क्यों ज़्यादा हो रही है? क्योंकि आपके कस्टमर जो वो एम्प्लॉइज़ हैं वो बहुत स्लो काम कर रहे हैं, ठीक है? ज़्यादातर टाइम बैठे होते हैं, जो है इधर-उधर जो है एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ होते हैं। तो आप उनके लिए क्या करते हो, कैमरास वगैरह लगा देते हो, आप उनकी जो है तमाम की तमाम प्रोडक्टिविटी को मेज़र करने के लिए आप देखते हो कि कस्ट जो आपका क्या एम्प्लॉयी है, पर एम्प्लॉयी कितने यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, तो आप उन चीज़ों को एनालाइज़ करते हो। फिर उसके अकॉर्डिंगली आप उनको कहते हो कि ठीक है, जिसने ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस कर लिया, मैं उसको जो है एक्स्ट्रा पे करूँगा एट द एंड ऑफ द डे, वेज उसको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। तो अब आप देखें कि किस तरीके से पर एम्प्लॉयी अपने जो है प्रोडक्ट को ज़्यादा सेल आउट करता है। तो इस तरीके से आप जब इन चीज़ों को एनालाइज़ करते हो, उनके तमाम के तमाम डेटा को अपने पास सेव करते हो, तो इससे आपकी जो है एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। कहते हैं कि हाउ बिग डेटा एंड एनालिटिक इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी को ये कैसे इम्प्रूव करती है, ठीक है? इन चीज़ों से आपके अकाउंटिंग का क्या ताल्लुक है आपके बिग डेटा का? तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इसका रोल क्या है? दोनों का इन्होंने सेम लिखा हुआ है। यही रोल है इनका कि आपके पास जो रिकॉर्ड कीपिंग है वो बेहतर तरीके से होगा। आपका जितने भी जो है कंट्रोल सिस्टम है, ठीक हो गया, या जो बजट बना रहे हो वो एक इम्प्रूव बजट बनेगा, क्योंकि जब आपके पास जो है हर चीज़ का रिकॉर्ड होगा और एक्यूरेट रिकॉर्ड होगा तो आप क्या करोगे, डिसीजन मेकिंग अच्छे से करोगे। अगले साल जब आपकी जो है क्या होगी, ईयर स्टार्ट होगा तो आप प्रीवियस रिकॉर्ड के आपने हर एस्पेक्ट को अपने पास महफूज रखा होगा और उसी के बेसिस पे आप क्या कर सकोगे, एक परफेक्ट जजमेंट कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो कि अपने जो हमने कहा कि बजट है, वो एक अच्छा बजट सामने आएगा और आपको उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं। रिपोर्टिंग का इन्होंने कहा कि आपके पास क्या है कि आपके पास रिपोर्टिंग क्वालिटी अच्छी हो जाती है, क्योंकि जब हमारे पास जो है हमारे स्टेटमेंट्स परफेक्ट बनेंगे, ठीक है, हमारी जो इंफॉर्मेशन होगी वो एक्यूरेट आना शुरू हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि आप जो है सही इंफॉर्मेशन भी जो है रिपोर्ट कर सकोगे। आप अपने जो है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को जो है अकाउंटिंग के वो इम्प्रूव कर सकोगे कि मैंने किस तरीके से चलना है, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं मार्केट में, मुझे उनको कैसे फॉलो करना है। वो तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी, तो आपकी इन्फॉर्मेशन जो है एक बेहतर तरीके से रिपोर्ट हो सकेगी। अगर आप इन चीज़ों को जो है लाइट लोगे, प्रॉपर्ली एनालाइज़ नहीं करोगे, तो फिर उससे आपको जो है बेनिफिट नहीं होने वाला। सो आपके पास आपकी रिपोर्टिंग जितनी भी अकाउंटिंग की है, उसकी रिप्रेजेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट होती है, उसकी रिपोर्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि हर बंदा उसको वैसे नहीं समझ सकता। तो जितना बेहतर तरीके से अब आप उसको क्या करोगे कि जो है रिप्रेजेंट करोगे, रिपोर्ट करोगे, उतना ही वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन उनके लिए मीनिंगफुल कंसिडर होगी। इसके बाद उन्हें कहा कि ऑडिट, ऑडिट तो हमने क्या कहा कि इंस्पेक्शन है आपके पास, ठीक है? कहता है कि आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है, डेटा एनालिसिस has enhanced the quality of audit engagement in recent years, but more significant recent technological advancement in big data and analytics are providing opportunities for even better quality work to be carried out. कि आपके पास जितने भी डिवाइसेस आ गए हैं, आपके पास जो है जितने सॉफ्टवेयर्स हमने प्रीवियस उसमें पढ़े, हमने कहा कि अकाउंटेंसी के जो सॉफ्टवेयर्स आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, तो अब उसमें जो है फ्रॉड्स वगैरह के चांसेस कम हो सकते हैं। कैसे कम हो सकते हैं कि जब आप कंप्यूटर में जो है इंफॉर्मेशन को रख रहे हो और आप उसके ज़रिए से रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हो कि आप क्या कर रहे हो, बैंक और अपने रिकॉर्ड को जो है एनालाइज कर रहे हो, तो कंप्यूटर हमने कहा कि वो जो है मैं तब तक गलतियाँ नहीं करता जब तक आप खुद उसमें डेटा जो है गलत फीड ना करो। ठीक है, तो अगर आपने एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दी है तो वो सारी की सारी एनालाइज हो जाएगी। जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो आपको जो है रिकॉर्ड बता सकते हैं। जैसे जो है हमने डेटाबेस की बात की थी, तो डेटाबेस में हम क्या करते हैं कि हमने एक कंपनी का एमएस एक्सेस में पूरा जो है इन्वेंटरी सिस्टम बना लिया।
अब वो सिस्टम जब हमने बना लिया तो उसमें जो है जब चीज़ें सेल हो रही हैं तो तमाम रिकॉर्ड मौजूद है, जितनी जो है परचेजेस हो रही हैं वो भी मौजूद हैं। एट द एंड ऑफ द डे जब आप उसको जो है ऑर्डर करते हो, इंस्पेक्ट करते हो, तो आपके पास जो है शेल्फ में जितनी चीज़ें मौजूद होंगी, ज़रूरी है कि वो जो है कंप्यूटर में पड़ी हो। अगर वो जो है वहाँ पे नहीं होगी तो इट मीन्स कि आपके पास जो है फ्रॉड है। तो वो जो है क्विकली एक्सेसिबल हो जाता है, उसको एनालाइज किया जा सकता है। इसके बाद एक और टॉपिक आ जाता है। ठीक है, ये जो है इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक है। थोड़ा सा आज करते हैं इसको, थोड़ा सा जो है इंशाल्लाह इसको कल के टॉपिक के साथ जो है इंक्लूड कर लेंगे। ये एक टॉपिक है हमारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। ठीक है, इतना हमारे पास ये चीज़ जो है नज़र नहीं आती, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हमने इतना ज़्यादा जो है प्रैक्टिकली नहीं देखा हुआ। ठीक है, तो इसलिए जो है इसको समझना भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है कि बेसिकली जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। तो ये जो है आपके पास क्या कर रही है कि जो है कंप्यूटर, ये जो है जो आपके पास क्रिप्टो टेक्नोलॉजी चल रही है, क्रिप्टो करेंसी और इन चीज़ों को जो हम जिक्र करते हैं, तो ये उस चीज़ के साथ एसोसिएट है। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, कहता है कि ब्लॉकचेन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज डिसेंट्रलाइज्ड, distributed and public digital ledger that is used to record transactions across many computers so that record cannot be altered retroactively without the alteration of all subsequent blocks and the consensus of the network। ठीक है, कि इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली हमने जो है एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम बनाया होता है जिसके ज़रिए से हम जो है अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करते हैं। ठीक है, कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो आपके पास पहले इंफॉर्मेशन अगर एक पीसी में होगी या दो में होगी तो वहाँ पे जो है चेंज हो सकती है, नेटवर्क्स में जो है वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा कि आप डिजिटल जो है पब्लिक लेजर डेवलप करते हो जिसका रिकॉर्ड थ्रू आउट एक जैसा ही कंप्यूटर में चेंज होता है। ठीक है, आप उसमें जो है विदाउट परमिशन चेंजेस नहीं कर सकते हैं। आपको प्रॉपर एक्सेस चाहिए होगा तभी आप जो है उसमें इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हो। तो इसलिए कहता है कि अल्टरनेटिवली इट हैज़ बीन डिफाइंड एज द बैंक ऑफ इंग्लैंड एज अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउज पीपल हु डू नॉट नो ईच अदर टू ट्रस्ट अ शेयर्ड रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स। कि जो क्या करता है कि जिसमें लोग एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन ये क्या करता है कि उनको एक इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करता है, एक दूसरे के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, जैसे हम जो है अब ये सारे के सारे जो कम्प्लीटली प्योर कंप्यूटिंग की तरफ जो चला गया है, आपके पास टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं, लेट से आप क्या करते हो कि बाहर से यूएस से मोबाइल फ़ोन मंगवाते हो। ठीक है, तो सबसे बड़ा मसला क्या होगा कि जो है वहाँ का जो कंपनी वाला बैठा हुआ है, वो आप पे ट्रस्ट क्यों करेगा? आपको जो है मोबाइल क्यों भिजवाएगा? वो पहले कहेगा मुझे पैसे भिजवाओ, आप कहोगे कि नहीं मुझे जो है ये भिजवा दो, मोबाइल भिजवाओ। तो हम क्या करते हैं, पे टाइम के ज़रिए से पेमेंट्स करते हैं उनको। तो पे टाइम क्या करता है, आपको जो है बताता है कि ठीक है आपने मेरे पास रिकॉर्ड में है ये बंदा, इसको पेमेंट करनी है। ठीक है, जब आपको जो है डिलीवर्ड हो जाएगा मैं यहाँ से पेमेंट्स रिलीज कर दूंगा। तो अब आपने उसको जो है क्या कर दिया, एक टेक्नोलॉजी के जरिए से उसको जो है पैसे भिजवा दिया। तो अब इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। कहते हैं कि benefits of a blockchain, the main benefit of blockchain security is blockchain is security. In the digital era, cyber security is a key risk associated with the use of IT systems and the internet. This is because traditional systems have been closed and so modifications to data have been carried out by just one party. If the system is hacked, there is a little control over such modification to prevent it from happening. ठीक है, कहता है कि साइबर सिक्योरिटी के जो है इश्यूज बहुत ज़्यादा हो गए हैं, हैकर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो क्या होता था कि आपके जो है अलग अलग सर्वर्स और ये चीज़ें जब बनी होती थी तो हैकिंग बहुत ज़्यादा होती थी। हमेशा आप सुनते थे कि जी इस बैंक का डेटा है जो है हैक हो गया, इसका रिकॉर्ड हैक हो गया, यहाँ से पैसे जो है उन्होंने निकाल लिए। तो वो सारी की सारी चीज़ें जब बढ़ना शुरू हो गई तो उन्होंने क्या किया कि एक इस तरीके से जो है मोस्ट सिक्योर जो है सिस्टम उन्होंने डेवलप किया जिसको हम ब्लॉकचेन कहते हैं। और ब्लॉकचेन बेसिकली क्या करता है कि आपकी इंफॉर्मेशन एक जगह से लेके जो है उसको ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, सिक्योर बना देती है उसको। वो सिक्योर जो है इंफॉर्मेशन आपकी एक जगह से दूसरी जगह जाती है और वहाँ पे वो जो है ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म करती है। ठीक है, फिर वो जो है क्या करती है कि एक दूसरे से इसी तरीके से मूवमेंट इसकी चल रही होती है। ठीक है, कि पहले आपके पास जो है सिंपल क्या होगी कि एक बंदा जो है वो ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट करता है कि जी मुझे जो है ट्रांजैक्शंस करनी है। ठीक है, उसके साथ साथ जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है ब्लॉक की सूरत में बन जाएगी। जैसे मैं आपको
गूगल की इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, ठीक है। या जो है आप भी अगर याहू जो है यूज कर रहे हो, तो याहू में आप क्या करते हो कि जब आप जो है एंटर करते हो तो दूसरे कंप्यूटर से याहू को ओपन करते हो अपने अकाउंट को, वो आपको कहता है कि जी आपने सिक्योर करना है मोबाइल के जरिए से, तो आपको कहता है कि ठीक है मोबाइल पे आपको हम एक कोड भेजवा रहे हैं, आप काइंडली उससे हमें कंफर्म कर दो। आपके पास वो कोड आ जाता है, आप वो कोड जो है वहाँ पे एंटर करते हो। जब आप वहाँ पे वो कोड एंटर कर देते हो, कंप्यूटर आपके जो है या जो है जो वहाँ का पीसी होता है वो उसको ऑपरेट कर लेता है इंटरनेट के जरिए से। वो ऑपरेट होते ही आपकी आईडी ओपन हो जाती है। जब आप साइन आउट कर देते हो वहाँ पे आपसे पूछते हैं या जो है कभी स्टार्ट में पूछ लेते हैं कि क्या इस पीसी के लिए आप जो है इसको सिक्योर कंसिडर करते हो और इस पे हम जो है विदाउट कोडिंग के ओपन कर सकते हैं, तो आप उधर ऑप्शन करते हो यस या नो। सेम कहीं और फिर आप जो है याहू आईडी ओपन करते हो, फिर आपके पास जो है मैसेज आ जाता है कि जी आप जो है खुद इसको ओपन करना चाहते हो या कोई और ट्राई कर रहा है, तो आप उसको कहते हो कि मैं ही ओपन कर रहा हूँ और मुझे मोबाइल पे कोड भिजवा दो। जो आपने वहाँ पे नंबर दिया होता है उस पर आपके पास कोड आ जाता है। तो ये आपके पास क्या है बेसिकली, ये आपका जो है ब्लॉकचेन है कि आपकी इंफॉर्मेशन को एक सिक्योर बनाने के लिए वो क्या करते हैं, इसको ब्लॉक्स में कन्वर्ट करते हैं और उसी ब्लॉक्स के अंदर अंदर सिक्योर आपकी इंफॉर्मेशन मूव कर रही होती है। जैसे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, कहते हैं कि सिंपल illustration is the relationship that individuals have with their banks and with their banks or credit card companies. If a transaction is carried out with either, for example, you use your credit card to pay for goods or services, there is only one party that records the transaction, your credit company. How is that company to know that the transaction is valid? If the details appear reasonable, the transaction will be authorized. This allows those who carry out credit card fraud to make their illegal gains. ठीक है, ये कहता है कि जिस तरीके से अब आपके पास जो है क्रेडिट कार्ड है, तो जब आप क्या करते हो कि क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करते हो या जो है आप एक ट्रांजैक्शन उस पर करते हो, तो उसके इंफॉर्मेशन किसके पास होती है, कंपनी वालों के पास होती है, क्योंकि आपकी जो है ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड वो मेंटेन रख रहा है। वो आपको जो है क्या कर रहा है, अकाउंट से चेक करके बताता है कि मुझे ये ट्रांजैक्शंस करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। जब आप उसको कोड दे देते हो तो आपको जो है कंफर्म करने के लिए जो है कोड देना पड़ता है, ठीक है, तो आपकी ट्रांजैक्शन हो जाती है, अदरवाइज आपकी ट्रांजैक्शन नहीं होती। तो ये आपके पास क्या है कि उन फ्रॉड्स को रोकने का एक तरीका कार हो जाता है, ठीक है। कहते हैं कि दिस अलाउज दोज हु कैरी आउट क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स टू मेक देयर इलीगल गेन्स, ठीक है। तो वो अब क्या करते हैं कि वो अगर उसके जो है अथॉरिटी दे देता है, कंपनी उसकी इंफॉर्मेशन आपकी दे देता है, तो इट मीन्स कि वो उसके साथ जो है क्या कर रहा है, ओपन है, उसको जो है फ्रॉड्स करने के लिए चांसेस दे रहा है। लेट्स से जैसे मैंने आपको जो है याहू का कहा, तो आप अगर देख लेते हैं कि कभी कभार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आपकी आईडी हैक हो जाती है, ठीक है, और आपको बताया भी नहीं जाता। लेकिन कुछ सिचुएशंस में ऐसा होता है कि आपकी आईडी आईडी को जैसे ही ओपन करता है कोई और, आपके पास डायरेक्टली मेल आ जाती है, ये गूगल की अक्सर आपको जो है मेल्स आ जाती हैं कि आपकी जो है आईडी को इस बंदे ने यहाँ से इस मुल्क में इस टाइम पे एक्सेस किया था, क्या ये आप हैं? अगर आप नहीं हैं तो काइंडली अपने पासवर्ड को चेंज करें। नाउ ये क्या है, उस फ्रॉड को रोकने के सारे तरीके हैं कि आपके पास इंफॉर्मेशन उन्हें सिक्योरली भिजवा दी कि जी आपकी आईडी को कोई और फिर यूज कर रहा होगा अगर आप इसको यूज नहीं कर रहे हैं। सो कहते हैं कि ब्लॉकचेन प्रोवाइड्स एन effective control mechanism aimed at addressing such cyber security risk. It is a record keeping mechanism that is open or public, as it is a form of distributed ledger. It has been described as a form of collective bookkeeping. ठीक है, और ये आपके पास क्या हो जाता है कि जो है एक पब्लिक लेजर हम इसको कंसिडर करते हैं कि लेजर में हम क्या करते हैं कि डेबिट क्रेडिट सारी एंट्री ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, तो इस तरीके से ये भी आपके पास सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, लेकिन ये ओपनली रिकॉर्ड करता है। आपके पब्लिक के पास जो है वो चीज़ एक्सेसिबल होती है, वो सारे के सारे जो है इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्टिवली मेंटेन हो रही होती है। एक बंदा अगर आपका इंफॉर्मेशन रखता है तो उसमें फ्रॉड्स हो सकते हैं। जैसे हमने कहा कि क्रेडिट कार्ड की कंपनी है, तो क्रेडिट कार्ड की कंपनी आपकी क्या कर रही है, ट्रांजैक्शंस को देख रही है, ठीक है, आप क्या खरीदे हो क्या नहीं खरीद रहे, उनको आपका कोड पता है, तो वो जो है उसका मिसयूज कर सकते हैं। लेकिन जब आपके जो है वो चीज़ ओपन हो चुकी है, आपकी इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपके पास नहीं है, बाकी कंपनीज के पास भी आपकी इन्फॉर्मेशन शो हो जाती है कि जी अकाउंट में आपके इतने पैसे हैं, उसमें से हम ये डिडक्ट कर लेते हैं, तो अब आपके दरमियान में जो पैसे थे वो कोई और नहीं खा सकता। ठीक है, कि आप क्या करते हो अपने कार्ड को जो है स्वाइप करते हो एक दुकान पे, तो वहाँ पे जैसे ही आप उसको एंटर करते हो वो आपको बता दे कि आपके पास इतने पैसे हैं और आप इनकी ट्रांजैक्शंस करना चाहते हो, क्या ये कंफर्म है? आप कहते हो यस, ठीक है, कर दें। तो अब उस बंदे ने भी आपकी इन्फॉर्मेशन देख ली, उसमें जो अकाउंट था उसको भी पता चला कि इसके पास इतने पैसे थे,
उसमें से इसने ट्रांजैक्शंस किए हैं। तो ओपन इंफॉर्मेशन की फ्लो हो रही होती है तो फ्रॉड्स के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, सो आज के लिए जो है इतना काफ़ी है, क्योंकि जो है काफ़ी न्यू टेक्नोलॉजीज़ और एडवांसमेंट्स के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं।